नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी फाइनेंशियली फिट होना चाहता है तो इनको ज़रूरी पड़ जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो फाइनेंशियली फिट नहीं हो पाए, क्योंकि अगर कोई भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी है, अगर वो भविष्य में कोई बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो उनको ज़रूरी पड़ जाता है इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या होता है, तो फाइनेंशियली फिट हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट कहाँ है ये ताकना। ठीक है, अगर आप कहीं पर गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसे जो है डूब जाए, लेकिन आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है। इसी करिए मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। चलिए हम बात करते हैं। ये जो फंड है एसबीआई का है। एसबीआई को मतलब आप सबको विश्वास होता है कि एक ऐसा कंपनी जो बैंकिंग का काम करता है और लोगों का भरोसा है। ठीक है, तो इसका नाम है एसबीआई और इसी एसबीआई का एक फंड है जिसका नाम है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये जो फंड है बहुत ही अच्छा है और एसबीआई कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फंड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम की बात करें तो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर 18.60% का दिया है। ऑल टाइम की ये बात है। इसके बाद इस फंड में जो है, ये जो फंड है इक्विटी फंड है, यानी कि इस फंड में जो भी लोग पैसा लगाते हैं वो सभी का सभी पैसा इक्विटी में जाता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम ओवरव्यू जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको अभी बताएंगे इस फंड के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इस फंड के में आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाएंगे कि आपको कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इस फंड में किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम और भी इस डिटेल में जानते हैं इस फंड को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कि अभी के टाइम में इसका जो करेंट का एनएवी प्राइस है 376 रुपये 8 पैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एनएवी प्राइस का मतलब क्या होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट होता है। इसी यूनिट पर क्या करता है, अगर कोई खरीदता है तो इसको अलाउट किया जाता है। अगर इसमें सिप कोई करना चाहता है, सिप का मतलब क्या होता है, मंथली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो प्रकार के से इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो है कि एक ही बार आप कर सकते हैं, दूसरा होता है कि मंथली। तो सिप का मतलब होता है मंथली। तो मंथली कम से कम आप 500 रुपया से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छा रेटिंग मिला है जो कि 4 स्टार का है। फंड साइज का मतलब क्या होता है कि फंड साइज किसी भी म्यूचुअल फंड्स का मतलब फंड साइज ये दिखाता है कि इस फंड में कितने लोगों ने अभी तक रुपया जमा किया है और कितना बड़ा है। इससे पता चलता है कि फंड साइज कितना और ये म्यूचुअल फंड्स कितना कारगर है और कितना अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3100.76 करोड़ रुपया इसमें लगाया है। इसमें मतलब लाखों लोगों ने इसमें पैसा लगाया होगा, तो फंड बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया। इसके बाद अगर होल्डिंग की देखें तो यहाँ पर इसका जो होल्डिंग है 50 कंपनियों में है। और कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। बहुत सारी कंपनी हैं जो कि बहुत छोटे और बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे और बड़े दोनों मिलाकर इसका है। इसके बाद अगर होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो इसका जो पैसा है 2 सेक्टर में जाता है। एक तो इक्विटी में लगता है और दूसरा कैश में लगता है। तो इक्विटी में आपको देखने को मिलेगा कि 97.2% पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगता है। इसके बाद अगर और भी इसको सेक्टर वाइज देखिए तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा है इसमें कंज्यूमर स्टेपल्स, इसके बाद सर्विस, इसके बाद कंज्यूमर, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा जाता है। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज भी दिया है कि किसमें कितना परसेंटेज पैसा जाता है। इसके बाद इसमें अगर से इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पर आप इसमें अगर एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप 5,000 रुपये कर सकते हैं। अगर आप सिप करना चाहें तो आप 500 रुपया से इसमें सिप कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी रिटर्न को देखकर हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं। पर इसका जो रिटर्न है पिछले 1 सालों में 37% का दिया है और 3 सालों में 24% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 24% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो 18% का ये जो म्यूचुअल फंड है ये रिटर्न देता है। यानी कि अभी जो आप जमा करेंगे तो आप इसी रिटर्न के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है कितने दिनों में कितना ग्रोथ होगा। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो 0.90% इसका जो है एक्सपेंस रेशियो है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तब ये म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा है, आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड्स है 1% से कम है तो बहुत अच्छा है। इसके बाद एग्जिट लॉट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एग्जिट लॉट है 0.10% इसका एग्जिट लॉट है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% इसका जो है स्टाम्प ड्यूटी है। और टैक्स तो आप जानते हैं कि जो नया टैक्स का नियम है उसके अनुसार आपको इसमें टैक्स लिया जाएगा। इसके बाद फंड मैनेजर की बात करें तो इसका जो फंड मैनेजर है 2 लोग हैं। एक तो है प्रदीप किस्वन और दूसरा है असित देसाई। ठीक है, ये 2 लोग यहाँ पर इसका फंड को मैनेज करते हैं।
ये दोनों लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है 2023 से इसमें प्रेजेंट है और ये 2024 से इसमें प्रेजेंट है। अब चलिए जानते हैं कैलकुलेशन से कि आपको इसमें कितने % का रिटर्न मिलेगा, सॉरी कितने दिन में आपको मिलेगा कितना पैसा। तो यहाँ पर आपने 18% का रिटर्न यहाँ पर देख लिया है, तो 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर हम यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पर देखिए कि हमने जो कैलकुलेटर है ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम लंप सम को देखते हैं और सबसे पहले हम इसको 50,000 के हिसाब से देखेंगे कि कितना आपको 50,000 में कितने दिनों में कितना बनने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ जो है हम अपना जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि 18% है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 18% इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये यहाँ पर हम इसको दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इसका जो कितना इसमें मिलता है। इसके बाद सबसे पहले हम 10 साल में देखते हैं कि इसमें जो 18% के हिसाब से कितना मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 50,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 2,11,000 रुपये मिलेगा और नेट वैल्यू की बात करें तो 2,61,000 रुपया आपको इसमें से मिलने वाला है। इसके बाद अगर टाइम पीरियड को आप 15 साल कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 5,48,000 रुपये का रिटर्न मिल जाता है और टोटल की बात करें तो 6 लाख के आसपास आपको जो इसमें रिटर्न मिलने वाला है। इसके बाद अगर टाइम पीरियड आप 20 साल तक जमा करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 साल में आपको 13 लाख का फंड बन जाता है और टोटल वैल्यू की बात करें तो 13.5 लाख के आसपास का वैल्यू आपको बन जाता है। और आप इसी को 25 साल तक जमा कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये को, तो 50,000 रुपये में जो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 30 लाख के बराबर हो जाता है। और टोटल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31,33,000 रुपया आपको इसमें से मिल जाता है। इसके बाद हम सबसे पहले लमसम के तो देख लिए हैं। इसके बाद अगर सिप देखते हैं कि अगर कोई 1,000 का सिप करता है या फिर सिप 1,000 के करते हैं तो इसमें इसका कितना फंड बनता है, यहाँ पर ये भी हम इसको देख। अब देखिए यहाँ पर हमने सिप को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम सिप में देखते हैं कि हमें जो कितना रिटर्न, तो यहाँ पर 1,000 का मंथली हम सिप कर देते हैं, इसमें 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं। और टाइम पीरियड हम सबसे पहले 10 साल के लिए देखते हैं कि 10 साल में हमारा कितना हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 साल में जो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,000 से मंथली 1,20,000 रुपये आप जमा करते हैं। इसके बाद आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने वाला है 2,16,000 रुपया और टोटल वैल्यू की बात करें तो 3,36,000 रुपये आपको इसमें से मिल जाता है। इसके बाद अगर टाइम पीरियड आप 15 साल तक जमा कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,80,000 रुपये आप जमा करते हैं 15 साल में और इसके बदले में जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 7,39,000 रुपये का आपको जो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने वाला है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो आपको इसमें 9 लाख के आसपास इसमें फंड मिलने वाला है। और टाइम पीरियड को अगर आप 15 साल से 20 साल कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपका जो वैल्यू है वो जो 23 लाख का हो जाता है, 23.5 लाख का। और इसमें एक जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपको 21 लाख रुपये मिलने वाला है। और 25 साल तक आप इसी को जमा कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपया होगा और इसके बदले में जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 55 लाख रुपये होगा। और टोटल की बात करें तो आपको 58 लाख रुपये का आपका फंड तैयार हो जाएगा। और इसी को आप 30 साल तक जमा करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये मंथली से, तो आप 30 साल में जो जमा करेंगे 3,60,000 रुपये और इसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा 1,39,00,000 रुपये मिलेगा और टोटल वैल्यू जो आपका हो जाएगा 1,43,00,000 रुपये। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आप 1,000 मंथली जमा करके आप 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो भी सच्चाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,43,00,000 का फंड बना सकते हैं, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास। अब बात करते हैं कि ये जो फंड है इसमें किन लोगों को जमा करना चाहिए और किन को नहीं। देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जमा करते हैं तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा कि आपके लिए फिट है कि नहीं। हर किसी का आवश्यकता अलग अलग हो सकता है कि कोई 15 साल के लगा रहा हो, कोई 10 साल के लिए लगा रहा हो, कोई 20 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। तो अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जमा करना चाहते हैं, जैसे कि हो गया कि आप 5 साल 6 साल के लिए जमा करना चाहते हैं, तो इसमें आप ये जो म्यूचुअल फंड है आपके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि 15 साल 20 साल 30 साल के लिए इसमें लगाना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल सही है, आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी दिया है जहाँ से बहुत आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो वो भी आप देखिएगा और आप खुद को एनालिसिस करिए कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं और ये धमाकेदार वीडियो।